हाँ जी, राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत जो है वो करते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी, सीईटी, वीडियो, पटवार, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आप एकदम सही जगह पर है। राजस्थान हिस्ट्री हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक एंशियंट, एक मिडाइवल, एक मॉडर्न। उससे पहले मैं तुम्हें एक जरूरी सूचना ये भी देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है, तो आप फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आपको क्या मिलेगा वहां पे, तो राजस्थान हिस्ट्री के जितने भी सवाल है जो आज तक पिछले 20 से 25 सालों के अंदर आए हुए हैं, वो सवाल आपको सारे के सारे वहां मिलेंगे। इसके साथ साथ आप जानेंगे कि राजस्थान हिस्ट्री के सवाल किसी भी एग्जाम के अंदर किस टाइप के आते हैं, क्या सवाल की अप्रोच रहती है और किस टाइप से, किस प्रकार से आरएसएमएसबी और आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदलते बदलते सवालों को किस तरीके से ढाल दिया है, वो तमाम चीजें आप जानेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखो, इतिहास वो चीज है जो कल बीत चुकी है। कल जो, या कल फिर मैं यूं कहूं जो बीत चुकी है वो हिस्ट्री है। आज अभी फिक्स जो टाइम हुआ है उससे पहले का सारा टाइम हिस्ट्री है। इतिहास में वो महत्वपूर्ण घटनाएं हम पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। और वास्तविकता ये है कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वही इतिहास है। जैसे आप और मैं खाना खा के आए हैं दोपहर को, वो एकमात्र रूप से इतिहास है, पर उस इतिहास को कोई पढ़ता नहीं है। अपने वालों इतिहास को कौन पढ़ता है? बाकी है वो इतिहास ही। एक इतिहासकार था जिसका नाम था जेम्स मील। क्या नाम था? जेम्स मील। तो नाम याद रखना, जेम्स मील। जेम्स मील। इस बंदे ने कहा कि भाई इतिहास को जब पढ़ो तो तीन भागों में बांट के पढ़ो। एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। कौन कौन से? तो एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और तीसरा हो जाएगा अपने आधुनिक। तीन भागों में अगर हम बांट के पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री की मैं अगर बात करूं, तो भारत का इतिहास भी तीन भागों में बंटा हुआ है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके साथ साथ अगर आप किसी अमेरिका के इतिहास, अमेरिका की किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां भी आपको तीन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और अमेरिका का इतिहास भी, प्राचीन अमेरिका का इतिहास, मध्यकालीन अमेरिका का इतिहास और आधुनिक अमेरिका का इतिहास, यानी वो हिस्ट्री भी तीन भागों में डिवाइड कर रखी है। उसके बाद में फिर हम और जानते हैं कि भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। किस टाइप की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं नाम लेता हूं सम्राट अशोक, जैसे सम्राट अशोक, विष्णुगुप्त, चाणक्य, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे नाम जब सुनते हो तो उन नामों के इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और अब नाम मैं लेता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, जलाल खां कोरची। इस टाइप के नाम मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमें सुनने को मिलते हैं। मैं इससे दो कदम आगे बढ़ता हूं और अब मैं नाम लेता हूं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विपन, लॉर्ड रिपन, कर्नल जेम्स टोड। और ऐसे नाम जो है वो आधुनिक इतिहास के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये इतिहास इंडिया का है, पर हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो वो भी तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। इतिहासकार जेम्स मील कहता है कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। हम पढ़ते हैं अब राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास को भी तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। दुनिया का तमाम इतिहास, जिस जिसका इतिहास आप नाम सोच रहे हो, पढ़ोगे या फिर पढ़ने वाले हो या फिर पढ़ के आए हो, वो इतिहास तीन भागों में बंटा हुआ है, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक।
हम राजस्थान के इतिहास को भी तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक तरफ प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। प्राचीन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो प्राचीन के अंदर हम जानेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में, कि राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के समय उस टाइम के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर कितनी सभ्यताएं मिली थी, कितनी सभ्यताएं नहीं मिली। वो हो जाएगा हमारा प्राचीन राजस्थान का इतिहास। उसके बाद में हम चलेंगे राजाओं के इतिहास पर, राजाओं की हिस्ट्री पर, जिसमें आप नाम सुनोगे बाबा, सॉरी क्या नाम था, महाराणा प्रताप, अल्लाह सॉरी, महाराणा प्रताप, अपने जतर सिंह, अपने कुंभा, और उसके बाद के जो राज सिंह जी है, अमर सिंह है, दुर्गादास राठौड़ है, बीकानेर के गंगा सिंह है, वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में आ जाते हैं। आधुनिक इतिहास के बारे में हम जानेंगे, तो आधुनिक इतिहास के अंदर हम वो हिस्ट्री पढ़ेंगे जब भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर कुछ जैसे क्रांतियां वगैरह हो रही थी, राजस्थान के अंदर प्रजामंडल वगैरह बन रहे थे, तो उनको, तो फटाफट से मैं आप सभी को एक बार सिलेबस बता देता हूं कि इतिहास के अंदर कौन कौन से सिलेबस आएंगे और कौन कौन से सिलेबस जो है उस सिलेबस के कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन राजस्थान का इतिहास। दूसरा हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। तीसरा हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान का इतिहास। प्राचीन राजस्थान के अंदर हम पढ़ेंगे सभ्यताओं के बारे में। मध्यकालीन इतिहास यानी राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, तो तो राजाओं के एक तो सामाजिक, और सामाजिक जानकारी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों के, और एक वो प्रशासनिक जानकारी। राजाओं वाले इतिहास में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले आर्थिक, पैसे टके वाला मामला। राजनीतिक, कौन से युद्ध हुए, कौन से युद्ध नहीं हुए। सांस्कृतिक, कौन से महल मंदिर मालिए बनवाए थे। और तीसरा, चौथा है प्रशासनिक जानकारी। इसका मतलब होता है कि प्रशासन, मंत्री जो हो किस प्रकार के हुआ करते थे, कौन कौन मंत्री हुआ करते थे, ये हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो है वो है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, वो सुनना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन। उस जनजातीय आंदोलन के बाद में हम अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे हम एकीकरण, और प्रजामंडल पढ़ लेंगे पहले, पहले प्रजामंडल। प्रजामंडल के बाद में पढ़ेंगे एकीकरण। एकीकरण के बाद में पढ़ेंगे हम राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद में पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण समाचार पत्र। ये हमारा टारगेट रहेगा पढ़ने का। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले प्राचीन राजस्थान का इतिहास के अंदर हम सभ्यताएं जानेंगे। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर हम जानेंगे राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान की राजनीतिक स्थिति, राजस्थान की सांस्कृतिक स्थिति, और उन राजाओं की प्रशासनिक स्थिति के बारे में। उसके बाद में हम जानेंगे आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर हम बिंदु पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। अगला टॉपिक होगा हमारा किसान आंदोलन। उससे अगला टॉपिक होगा हमारा जनजातीय आंदोलन। उससे अगला टॉपिक होगा हमारा प्रजामंडल। फिर पढ़ेंगे एकीकरण, फिर पढ़ेंगे स्वतंत्रता सेनानी, और उसके बाद में पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी अथवा
जो भी लोग रहे हैं उन्होंने जो समाचार पत्र लिखे हैं उन समाचार पत्रों के बारे में। तो इतनी चीजें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, इतनी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये हमारा सिलेबस रहेगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। देखो, एक मैं आपको और मजेदार बात बता देता हूँ। ये प्राचीन राजस्थान का इतिहास जो है ये हमारा कम से कम 5 से 7 दिनों का है। इसमें हमें लगेंगे 5 से 7 दिन। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जो है इसके अंदर हमें लिख जाएंगे कम से कम 20 से 25 दिन, 30 दिन मान लो, 1 महीना। 1 महीना लग जाएगा हमें। जब हम बात राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के इतिहास की बात करें तो वो यही हमें आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर भी हमें कम से कम 20 दिन लग जाएंगे। तो ये कम से कम ये मान के चलो 1.5 2 1 महीने लग जाएंगे हमें। 2 1 महीने के अंदर हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। पर हम इतना धीरे धीरे नहीं चलेंगे। हम इस हिस्ट्री को 1 महीने के अंदर क्लियर करेंगे। 1 महीने को सारी की सारी पढ़ के देंगे, पढ़ के रख देंगे। मैं बिल्कुल भी फटाफट से जल्दी जल्दी से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एकदम आराम से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ऐसी बातें मैं बताने वाला हूँ, ऐसी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो फटाफट से कमर बांध के, कमर की पट्टी बांध के तैयार हो जाइए हिस्ट्री पढ़ने के लिए। वो हिस्ट्री जिससे आजकल एग्जाम के अंदर सवाल खूब सारे बनते हैं। और हम मैं बात करूं कि आधुनिक मध्यकालीन इतिहास से ज्यादा तो आधुनिक और प्राचीन इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर खूब सारे सवाल आते हैं। पर हमें वो पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। देखो, एक आधा सवाल भले ही आधुनिक से मध्यकालीन से आए, पर मध्यकालीन हिस्ट्री आसान है, सॉरी बहुत है। इतनी ज्यादा सॉरी है कि अगर हम एक बार बांच भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो भी हमारा एग्जाम के अंदर सवाल जो है वो सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन राजस्थान इतिहास ये सबसे लंबा पॉइंट है। उससे पहले मैं आपको कुछ और बातें और बताने वाला हूँ, तो वो भी सुन लीजिए। हाँ, इससे मैं एक बार मजेदार बात बता दूं कि आपको इस जो चैनल जो है, इस जो भी पढ़ाया जा रहा है, इस कंटेंट की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट से जाकर के आप चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक बंदा है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। उससे पहले मैं एक बार होता, एक बंदा है जिसका नाम है जोरस थॉम्स। क्या नाम है? जोरस थॉम्स। तो पहले मैं लिख देता हूँ जोरस थॉम्स के बारे में। हम जानेंगे पहले जोरस थॉम्स के बारे में। कहाँ का था? तो आयरलैंड का रहने वाला था। आयरलैंड का निवासी था। और इसकी खासियत, यह मराठों के पास आया था सबसे पहले, और मराठों का भाड़ाइती सेनापति था। मराठों का कौन सा सेनापति था? तो भाड़ाइती सेनापति था। कौन? जोरस थॉम्स। मैं जोरस थॉम्स की जब बात करता हूं तो मैं बताऊं तुम्हें कि जोरस थॉम्स एक अंग्रेज अधिकारी है। भारत के अंदर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। जोरस थॉम्स नाम का एक बंदा जो भारत के अंदर अंग्रेजों के पास नौकरी करने के लिए आया था। जैसे आज अपने वाले नहीं जाते इराक, ईरान, दुबई, सऊदी अरब, ओमान, वैसे ही ये बंदा भारत के अंदर नौकरी करने के लिए आया था। बेरोजगार बंदा हुआ करता था। जब ये आता है तो आने के बाद सबसे पहले इससे मराठे टकराते हैं और मराठे से पूछते हैं, और ये मराठों को जाकर के पहले ही कह देता है कि मेरे को तोपें चलाने आती है, अगर आप चाहो तो मैं तोपें चला सकता हूँ। मराठा ने कहा तो अच्छी बात है। तोपों का प्रयोग सबसे पहले भारत के अंदर बाबर करता है 1526 के अंदर। उसके बाद में जो है वो मराठों ने दोरस्तम्स को रख लिया काम पे कि यार तू हमारे यहाँ पर काम कर ले, तेरे को तोपें चलानी तो आती है, इससे अच्छा है हमारे यहाँ पे काम कर ले, तेरे को पैसे मिल जाएंगे। दोरस्तम सेनापति बनता है और भाड़ाइती सेनापति हुआ करता था। पैसे लेकर के लड़ा करता था सामने। जैसे मराठों की सेना जाती, उसका नेतृत्व करता, और मराठे कहते भी वहां पे जाकर के लड़ना है। दोरस्तम जाता, दोरस्तम को पैसे मिलते। सामने जाता तो सामने वाला कहता कि भी कितने मिले हैं? कि 10,000। ये ले 15,000। तो दोरस्तम उस वाली साइड हो जाता। ऐसा बंदा हुआ करता था दोरस्तम। बढ़ाई सेना बताया हुआ करता था। और जोरस्थोम्स के पास इतना पावर हो गया था कि इसने हरियाणा के अंदर जोरजगढ़ नाम की अपनी एक रियासत बसा ली थी।
राजस्थान के अंदर भी जोरस्तम्भ आता है, और राजस्थान के अंदर 3 जगह आक्रमण करता है, एक तो उदयपुर, एक जयपुर और बीकानेर। किसने? जोरस्तम्भ ने। जोरस्तम्भ ने क्या किया? आक्रमण किया। किस पर? तो एक तो बीकानेर पर, एक उदयपुर पर और एक जयपुर पर। याद रह जाएगी। जोरस्तम्भ नाम का कोई बंदा हुआ करता था जिसने राजस्थान पर आक्रमण किया, और आक्रमण इतना भयंकर किया कि अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा गया। जोरस्थोम्स की जीवनी लिखता है एक बंदा जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने जोरस्थोम्स की जीवनी लिखी। और जो किताब जोरस्थोम्स की विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी, उस किताब का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जोरस्थोम्स। किताब का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जोरस्थोम्स। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। किसकी किताब है? तो विलियम फ्रैंकलिन की किताब है। किस पर लिखी है? जॉर्ज थॉम्स पर लिखी है। किस पर लिखी है? जॉर्ज थॉम्स पर लिखी है। अब देखो मजेदार बात आगे है। क्या मजेदार बात है कि जॉर्ज थॉम्स देख लो 1800 के अंदर अपने राजस्थान के लिए एक शब्द यूज करता है। उस शब्द का नाम है राजपुताना। क्या नाम है? राजपुताना। याद रह जाएगा तुम्हें कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया किसने? तो जॉर्ज थॉम्स ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉम्स ने किया था। मैं बता दूं देखो एक बार ढंग से। कब किया था? 1800 के अंदर। 1800 में, 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए एक शब्द का यूज करता है, राजपुताना। प्रयोग किया। तो राजस्थान को क्या कहता है ये? राजपुताना कहता है। कब की बात है? 1800 की बात है। जोरस्टोम्स के बारे में वापस जान लो। आयरलैंड का रहने वाला था, मराठों का बढ़ाइती सेनापति था। उदयपुर, जयपुर और बीकानेर पर 3 जगह हमारे राजस्थान के अंदर आक्रमण करता है। जॉर्जगढ़ नाम से अपनी हरियाणा के अंदर अलग से रियासत बना लेता है विलियम फ्रैंकलिन। तो जॉर्ज थॉम्स की जीवनी लिखता है। जीवनी जो किताब लिखी गई थी उस किताब का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स। 1800 के अंदर राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का यूज करता है। ये बात विलियम फ्रैंकलिन अपनी डायरी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स के अंदर लिखता है। अब हम अगले बंदे की ओर चलते हैं जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अगर हम बात करें तो यह स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था ये? स्कॉटलैंड का निवासी था। कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल था ये सेना के अंदर, और टोड इसकी उपाधि है। नाम है इसका जेम्स। ये ध्यान रखना, कर्नल इसकी ये था, टोड इसकी उपाधि है।
कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान भारत के अंदर आता है ये बंदा, और यह राजस्थान के अंदर भारत अंग्रेजों का जो पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। यह राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट, या फिर मैं यूं कहूं तो पीए बनकर आया था। कौन आया था? कर्नल जेम्स टोड आया था राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में अंग्रेजों का प्रतिनिधि या फिर पॉलिटिकल एजेंट बन गया था, राजनीतिक एजेंट जिसे कहते हैं हम, वो बन के आया था। और सबसे पहले 1806 के अंदर ये आता है, अंग्रेजों के पास आता है, अंग्रेज इसको राजस्थान भेजते हैं। 1816-17 के आसपास ये राजस्थान आता है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधि की जाती है। उस संधि के अंदर सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड को यहाँ पर प्रतिनिधि बना करके भेजा था कि टोड तू यहाँ रहना, और यहाँ के राजाओं की कोई भी अगर मान लो बातचीत करवानी हो या करनी हो तो हमें समाचार कर देना। अंग्रेजों ने एक आदमी छोड़ा था, टोड यहाँ रहता था। टोड यहाँ पर यहाँ के राजाओं की, यहाँ के लोगों की खूब सारी बातें सुनता था। कहानियां कहती है कि एक बार टोड बैठा था और टोड को गांव के किसी चौपाल के अंदर ताश देख रहा था, और गांव के लोगों ने टोड को एक कहानी सुनाई कि तुझे पता है क्या, हमारे यहाँ पर एक ऐसे बहुत महान व्यक्ति हुए हैं जो शादी जिनकी होने वाली थी और उनके फेरे लग रहे थे, अचानक कोई गाय चुरा करके ले जाता है गांव के अंदर, और वो फिर जाते हैं। टोड ने कहा कि इस फेरों से बीच में उठ करके, हाँ बीच में उठ कर, और फिर वो जाते हैं, उनसे लड़ते हैं, फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर पीछे पत्नी वो सती हो जाते हैं। और किसी ने कहा कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जो भारत के बाहर से कोई एक बंदा आता है, मंदिर पर आक्रमण करता है, और वो व्यक्ति उस आक्रमणकारी के साथ युद्ध करता है, और युद्ध करते हुए वो महान व्यक्ति जो है वो, उसकी धड़ जो है वो अलग हो जाती है, पर फिर भी उसकी गर्दन अलग होने के बाद में भी वो धड़ लड़ रही होती है। टोड को नहीं समझ में आया कि ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, पर टोड को इन कहानियों के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, उन कहानियों के अंदर मजे आने शुरू हो गए। टोड ने फिर और कहानियां सुनी, और कहानियां सुनी तो टोड को फिर किसी ने कहा कि तुझे पता है कि यहाँ पर एक आक्रमण, दो कोई जो गायों को लूटने के लिए 100 बंदे आए थे, फिर हमारे यहाँ के 15 गांव के जवान, उन्होंने लाठियां ली और उनसे लड़े, फिर क्या हमारे वाले 4 शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। टोड ने कहा वो तो होने ही थे। अपने वालों ने कहा सुन, हमारे 4 शहीद होते पर सामने वाले 60 घायल हो गए, जिसमें से 13 मर गए। टोड को वास्तव के अंदर इंटरेस्ट आया और टोड ने उन कहानियों को तवज्जो दिया, और टोड ने वो कहानियां पढ़नी शुरू की। कहते हैं कि टोड जब कहानियां पढ़ने के बाद में वापस वास्तव में उसको इंटरेस्ट आता, कहते हैं कि टोड जब अंग्रेजों से मिलने के लिए जाया करता था, अंग्रेजों को वो बताया करता था कि भाई यहाँ पर एक जो जिसका प्रतिनिधि तुम लोगों ने मेरे को बना के भेजा है, वो राजस्थान कोई छोटा मोटा राजस्थान नहीं है। वहां के लोग वास्तव के अंदर बहुत वीर लोग रहे हैं, और वो लोग ऐसे ऐसे युद्ध हुए हैं वहां पर कि एक मतीरा है, मतीरा उसके लिए लड़ लिए। पर अंग्रेजों ने टोड की बातें जो है वो इतने ध्यान से नहीं सुनी। टोड वापस जाता और वापस अंग्रेजों को जाके बताता। अंग्रेज धीरे धीरे अंग्रेजों को लगने लग गया था कि टोड जो है वो राजस्थान के अंदर रह के राजस्थान के लोगों को भड़काएगा और हम अंग्रेजों पर आक्रमण करेगा। इसलिए अंग्रेजों ने टोड को कहा कि टोड, अपना सामान पैक करना है और तेरे को अब भारत से बाहर वापस स्कॉटलैंड भेजा जाएगा। टोड ने मना किया। टोड वास्तव के अंदर राजस्थान का बहुत बड़ा प्रेमी हुआ करता था, पर टोड की बातें नहीं सुनी जाती है, और टोड जो है वो जब ऑर्डर आ जाता है तो टोड को जाना पड़ता है। कहते हैं कि टोड यहाँ पर घोड़े लेकर के घूमता था, इसलिए टोड को कहा जाता है घोड़े वाला बाबा। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है।
और मजेदार बात बताऊं मैं तुम्हें कि टोड जब गया था तो लास्ट के अंदर घोड़ा लेकर के गया था, फिर भी टोड का जीव नहीं मान रहा है कि मैं जाऊं। तो टोड ने साथ में दो चार बंदों को लेकर के चले कि यार मुझे कहानियां सुना देना, आप वहां तक जाना, आप वापस आ जाना, और मैं तुम्हें जहां तक जाओगे उतने तक पैसे दे दूंगा। कहते हैं कि टोड जब गया था तो हमारा राजस्थान का मैप मानचित्र जब हम देखते हैं तो उस मानचित्र के अंदर ऐसे ऐसे घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ गया था। खूब सारी किताबें, खूब सारे शिलालेख, खूब सारे अभिलेख, खूब सारे स्तंभ लेख लेकर के जाता है टोड। और टोड को लगता है कि मैं उन किताबों को स्कॉटलैंड में जाकर के पढ़ूंगा, उन किताबों पर खूब सारा रिसर्च करूंगा। और वास्तव के अंदर टोड ने वैसा ही किया और उन खूब सारी किताबों को पढ़ा और खूब सारी किताबें लिखी, जिनमें से कई सारी किताबें जो है वो फेमस हुई। पर हम मैन रूप से पढ़ते हैं कर्नल जेम्स टोड की वो किताबें जिन किताबों को पढ़ने के बाद के अंदर बंगाल के लोगों में और जो राष्ट्रवाद की भावना का संचार होता है। टोड की किताबों का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। टोड की किताबों का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। लोगों ने कहा कहाँ है ये राजस्थान? तो उस बंदे ने कहा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। सेंट्रल वेस्टर्न यानी वेस्ट वाले भाग में है, एक राजपूत स्टेट है किसका? इंडिया का। टोड ने एक किताब लिखी है, ये इसका दूसरा भाग है, ये ध्यान रखना। ए भाग और बी भाग, ये किताब एक ही है, ए भाग और बी भाग। टोड ने एक किताब और लिखी जिसका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये है टोड की किताबें। जिसे घोड़ा वाला बाबा के नाम से जाना जाता है, जो स्कॉटलैंड का निवासी था, जो अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट बन के राजस्थान आता है। और इसने कई किताबें लिखी जिसमें से द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किताबें प्रसिद्ध हो जाती है। टोड जब जा रहा होता है तो जहाज के अंदर खूब सारे शिलालेख अभिलेख किताबें लेकर के जा रहा होता है। तो एक मानमोरी नाम का कोई शिलालेख था, बहुत भारी पत्थर था, वो बहुत बड़ा बांटा हुआ करता था। टोड जब वो लेकर के जा रहा था तो कहते हैं कि उसकी नाव डगमगाई। टोड को लग रहा है कि डूबेंगे, जिसमें कोई शक नहीं है। और टोड ने धीरे से वो जो बड़ा अभिलेख हुआ करता था उसको पानी के अंदर धक्का दे दिया। हमारे आज के विद्यार्थी, हमारे आज के कई लोग ये कहते हैं कि अगर वो अभिलेख पानी के अंदर नहीं गिरता तो शायद आज टोड को और सारी कई बातें पता चलती और हमारे इतिहास की कई बातों की कड़ियां और जुड़ जाती। इसके पीछे क्या है क्या नहीं है ये आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हो। पर ये ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड का रहने वाला था, राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट बन करके आया था, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। और इसने हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान या रायथान यूज शब्द का जो है वो यूज किया है। राजस्थान के लिए राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का यूज किया? राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग किया। टोड, वापस जान लो टोड के बारे में कुछ बातें। टोड जिसे स्कॉटलैंड का निवासी हम मानते हैं और है ही ये, राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसकी एक किताब है जिसके दो भाग है। दूसरी किताब है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान के लिए राजपूताना या रायथान, राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग करता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से ये बंदा जाना जाता है।
अब तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो इन दो व्यक्तियों के बारे में तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हो। अब हम पढ़ते हैं इतिहास। इन द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इन पुस्तकों से संबंधित हम कौन कौन से वंश पढ़ेंगे पहले तो मैं आपको वो बता दूं। गोहिल, चौहान, परमार, प्रतिहार, राठौड़ और कच्छावा। ये 6 वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज से हमारे ये वंश पढ़ेंगे, हमारे इतिहास की शुरुआत ही हो चुकी है। गुहिल, चौहान, परमार, प्रतिहार, राठौड़, कच्छावा। या तो मैं ये कर लूं राठौड़ और कच्छावा को चौहानों के या फिर गुहिलों के बाद में पढ़ लेंगे, पर हम इन 6 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर भी 6 वंशों के बारे में ही सवाल आते हैं, बाहर से सवाल बनता ही नहीं है। और ये तो इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि कल्चर जो है वो इन पर आधारित है, इसलिए पढ़ने पड़ रही है। तो ध्यान रखना, हम गुहिल, चौहान, परमार, प्रतिहार, राठौड़, कच्छावा के बारे में पढ़ेंगे। हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले गोहिल। तो कल से हम एक नया वंश पढ़ेंगे जिस वंश का नाम होगा गोहिल वंश। गोहिल वंश, गोहिल वंश के बारे में हम कल जो है वो जानने वाले हैं। मुझे लगता है कि हमें आज इतना ही पढ़ना चाहिए। कल हम और पढ़ेंगे, हम और ज्यादा डिटेल से जानेंगे, हम जानेंगे गोहिल वंश के बारे में एक एक बातें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और उस बातों में से एग्जाम में भी कई सारे सवाल पिछले एग्जामों के अंदर आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास मुझे पता है छोटी हुई है, पर एक वंश पढ़ रहे हैं तो एक नए दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।